ओके सो एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। सो राहुल बेसिकली उसके लाइफ के अंदर स्टक हो गया था, वो एक एनोड बन चुका था, वो उसके लाइफ के अंदर बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहा था। और एक दिन राहुल बोलता है इनफ इज इनफ, अभी मैं कैथोड ट्राइब ज्वाइन करूंगा। एंड कैथोड ट्राइब ज्वाइन करना तो भाई बहुत ईजी है, तुम्हें जस्ट इंप्रूव करने का ट्राई करना है एंड इंप्रूव करना भी है, ठीक है। ये तो बेसिक नियम है, ये करते तुम कैथोड ट्राइब ज्वाइन कर लेते हो। सो ओके, सो राहुल अभी कैथोड ट्राइब ज्वाइन कर चुका है। सो राहुल इंप्रूव करना चालू करता है। राहुल अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करता है, राहुल वर्कआउट करने लग जाता है। राहुल धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रहा होता है एंड राहुल को खुद के ऊपर प्राउड फील होने लग जाता है, ठीक है। बट इस स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ये है कि धीरे धीरे करके जो है राहुल खुद की प्रोग्रेस बर्बाद करना चालू कर देता है। अब खुद की प्रोग्रेस बर्बाद करने से मेरा मतलब क्या है, एक दिन का उसका वर्कआउट का गैप पड़ता है कुछ दिनों बाद एंड बाद में भाई धीरे धीरे उसका 2-2 3-3 दिन का गैप बनने लग जाता है उसके वर्कआउट्स के बीच में। कुछ दिनों बाद में भाई उसकी जो एक्शंस लेने की आदत होती है वो एक्सक्यूजेस से रिप्लेस हो जाती है एंड उसका जो डिसिप्लिन इतना अच्छा खासा बना हुआ था वो उसे रुइन कर डालता है स्क्रोलिंग कर करके, ठीक है। उसके डिसिप्लिन को रिप्लेस कर डालती है उसकी स्क्रोलिंग की आदत। एंड ऐसे ही भाई धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस स्लो होते जाती है एंड वो प्रोग्रेस करना बंद कर देता है। उसने जो कैथोड ट्राइब ज्वाइन की थी अब वो उसका मेंबर नहीं रहा, वो वापस एनोड ट्राइब का मेंबर बन चुका है एंड वो वापस बैक टू स्क्वायर वन है, वो जहाँ पे था वो वहीं पे पहुंच चुका है। अब ये जो राहुल की मैंने कहानी सुनाई है तुम्हें, ठीक है, इसके अंदर कोई बाहर का आदमी आके उसकी प्रोग्रेस रुइन नहीं करके गया या फिर भाई उसके ऊपर अचानक से कोई बड़ा सा पहाड़ नहीं टूट पड़ा जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस रुइन हुई है। राहुल ने खुद के हाथों से खुद की प्रोग्रेस रुइन की है और इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ सैबोटाजिंग। इसके अंदर होता ये कि आदमी जो है वो चेंज लेने से डरता है, ठीक है। कोई चीज़ उसकी चेंज हो रही है वो उस चीज़ से डर जाता है या फिर भाई वो उसकी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को चेंज करने से डरता है। इसके अंदर होता क्या है ना, तुम्हारी जो पुरानी आदतें होती है, जो एक्शंस होते हैं या फिर तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो तुम्हें एक नया पर्सन बनने से रोक लेता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ये सेल्फ सैबोटाजिंग करते हैं बिना रियलाइज किए कि वो सेल्फ सैबोटाजिंग कर रहे हैं और खुद की प्रोग्रेस खुद ही रुइन कर रहा है। नाउ ये जो सेल्फ सैबोटाजिंग की आदत है भाई, जो सेल्फ सैबोटाजिंग की जाती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी के ऊपर, ये उतनी ऑब्वियस होती नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए भाई मैं तुम्हें कुछ साइंस दे देता हूँ। अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो भाई तुम शायद खुद को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि भाई तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत गंदी आदत लगी हुई है, तुम काम आगे ढकेलते जा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ कि भाई तुमसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर भाई सबसे ऑब्वियस साइन ये है कि भाई तुम कंफर्ट जोन अपना एस्केप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तुम अपना बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे बेसिकली। एंड द थिंग इज भाई कि अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस बनाने लग जाते हो, जो कि हमारा अगला साइन है कि अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस करने लग जाते हो, तुम्हें लाइक रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं, तुम अच्छा फील करते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हार्ड होने लग जाती हैं, तुम क्विट कर डालते हो। नाउ द थिंग इज़ वेरी सिंपल भाई, जो सेल्फ सैबोटाजिंग करने वाला बंदा है उसको एक्चुअली फेलियर का डर नहीं रहता, या फिर उसको फेलियर का डर उतना नहीं रहता जितना उसे चेंज होने का डर रहता है, या फिर उसके कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का उसे डर लगा रहता है भाई। एंड इट मेक सेंस भाई, कंफर्ट जोन के अंदर रह के तो कोई भी इंप्रूव कर ले, कोई भी प्रोग्रेस देख के फिर भी काम करने को चला जाए, लेकिन तब क्या हो भाई, जब तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाए और तुम्हारे काम करने का मन ना करे, तब भी प्रोग्रेस करना इज़ हार्ड भाई। लाइक जिम तुम चले जाओगे भाई जब तुम्हारा मन कर रहा होगा, जब तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही होगी तब तुम जिम चले जाओगे, लेकिन भाई जब तुम्हारा मन ना कर रहा हो, जब तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो गई हो, तुम फिर भी जिम जा रहे हो, दैट इज़ हार्ड। अगर तुम्हें पढ़ाई करने को बैठना है भाई, दैट इज़ नॉट अ बिग डील भाई, तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन भाई पढ़ाई करने को बैठना और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, फ़ोन के ऊपर स्क्रोलिंग अवॉइड करना एंड भाई वीडियो गेम्स अवॉइड करना उस टाइम पे, दैट इज़ हार्ड। मोटिवेशन होते हुए तो कोई भी काम कर लेता है, लेकिन भाई जब तुम्हारे पास में मोटिवेशन नहीं होती, जब तुम्हें मूड नहीं कर रहा होता भाई काम करने का, तब भी डिसिप्लिन से बैठना और भाई काम करना, दैट इज़ हार्ड। सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट पोस्ट करना इज़ ईजी भाई, तुम्हें जस्ट पोस्ट का बटन दबाना, तुम्हें लाइक्स आएंगे भाई, तुम्हें वो देख के अच्छा लगेगा, लेकिन भाई जब तुम्हें सोशल मीडिया के कुछ बंदे जज कर रहे होंगे भाई, तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे, उसके बाद भी तुम्हारा भाई कंटेंट पोस्ट करते रहना, दैट इज़ हार्ड। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़। नाउ मैंने बोल दिया कि सेल्फ साबोटाजिंग के बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है, ठीक है मेरे बहादुर योद्धा, अगर तुम्हें लगता है तुम इसके बाहर निकल सकते हो, तो भाई डेफिनेटली बाहर निकलो। मैं तुम्हें बताता हूँ इससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। तुम्हें जस्ट नोटिस करना है, ठीक है। ये मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आसान है नहीं, बट भाई स्टिल तुम्हें नोटिस करना है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और जैसी चीज़ें हार्ड होने लग जाती है क्या तुम एस्केप कर डालते हो। और तुम्हें नोटिस करना है कि क्या तुम सेल्फ साबोटाजिंग कर रहे हो इन चीज़ों के अंदर, और जैसे ही तुम्हें पता लगता है भाई कि तुम सेल्फ साबोटाजिंग कर रहे हो, उसे तुरंत बंद करो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चालू करो, एंड भाई जैसे ही तुम्हें काम हार्ड हार्ड लगने लग जाता है भाई, क्विट मत करना, लगे रहो, ठीक है। सेल्फ साबोटाज मत करना खुद को। एंड भाई एक ही चीज़ बोलूँगा मैं कि अगर तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो भाई, तो तुम खुद के सबसे बड़े सेवियर भी तो हो। दैट इज़ द थिंग, अगर तुम खुद की लाइफ खुद के हाथों से बर्बाद भी कर सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ अपने हाथों से बना भी सकते हो।